Hello students, today we are going to start our new topic, electric potential due to an electric dipole. अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से फाइंड करना है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, अब पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पर भी दो केस होंगे हमारे पास। पहला केस होगा एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल पोजीशन। तो इसमें हमने क्या किया, ये सब लिखा हुआ है, कंसीडर किया एक इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी है जिसकी लेंथ कितनी है, ये मिलाकर 2L। इस डायपोल की एक्सिस पर ये P पॉइंट है जो इसके मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर है। इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। इसके लिए हमने क्या किया, पहले A से लेके P तक का डिस्टेंस नोट कर लिया। तो यहाँ तक का R डिस्टेंस है, इसके बाद ये L डिस्टेंस मैंने और ऐड कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास R प्लस L। इसके बाद Q से लेके P तक का डिस्टेंस मैंने B से लेके P तक का डिस्टेंस निकाला, तो ये यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ तक टोटल R है, तो इसमें से ये और L माइनस कर दिया, तो ये BP इक्वस टू मेरे पास आ गया R माइनस L। अब हमने क्या किया, फर्स्ट हमने फाइंड किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज। तो फॉर्मूला V होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। नेगेटिव चार्ज की वजह से है, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है A पर, तो माइनस का ले लिया हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन जो टोटल डिस्टेंस है A से लेके P तक का, वो हो गया R प्लस L। इसी तरह से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज की वजह से निकाला, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ये R माइनस L डिस्टेंस हो गया। अब हमने क्या किया, टोटल पोटेंशियल निकाला, तो V1 और V2 को ऐड कर दिया। V1 की वैल्यू है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L। V2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L, R माइनस L। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में से कॉमन ले लिया, प्लस वाला टर्म 1/R माइनस L पहले लिख दिया, माइनस 1/R प्लस L बाद में लिख दिया। दोनों का LCM ले लिया, ये 1R प्लस L माइनस ये इसमें मल्टीप्लाई किया R माइनस L। जब माइनस ओपन करूँगा तो माइनस R से प्लस R कैंसिल हो जाएगा, L प्लस L 2L हो जाएगा। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। इसके बाद हमने क्या किया, इसको अरेंज कर लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L अपॉन R माइनस L। Q इंटू 2L जो होता है वो हमारा P होता है, और जो L डिस्टेंस है वो R के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो L जो डिस्टेंस है वो यहाँ से लेकर डायपोल का हाफ डिस्टेंस है, और R है यहाँ से लेकर यहाँ तक। चूँकि डायपोल के बीच का डिस्टेंस बहुत स्मॉल होता है, तो उसका हाफ डिस्टेंस और ज़्यादा स्मॉल हो गया, तो इट मीन्स ये पूरा डिस्टेंस R जो है वो L से बहुत बड़ा हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या किया, जो L है इसको नेग्लिजिबल मान लिया, तो ये P अपॉन R स्क्वायर बचा। तो ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू डायपोल। अब इसी को हम इक्वेटोरियल पोजीशन पर निकालते हैं। तो इक्वेटोरियल पोजीशन की कंडीशन हमने बनाई है, हमने कंसीडर किया एक डायपोल ए बी जिसकी लेंथ 2L है, L प्लस L हाफ हाफ पार्ट में। इसके इक्वेटोरियल पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। A चार्ज से इसकी डिस्टेंस निकालूंगा तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, तो हाइपोटेनस √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आ जाएगा। इधर भी राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए, तो ये भी √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो गया। तो A से लेके P तक का डिस्टेंस और B से लेके P तक का डिस्टेंस, दोनों ही डिस्टेंस हो गए √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, हमने फाइंड किया पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज की वजह से हमने पॉइंट P पर पोटेंशियल फाइंड किया, जो निकल कर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। उसी तरह से हमने B की वजह से पॉइंट P पर फाइंड किया, तो वो भी निकल कर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दिया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल हो गई, ये 0 बच गया। दैट्स इट। अब नेक्स्ट है हमारे पास, हमने फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट। अब कोई भी पॉइंट ले लिया हमने, ज़रूरी नहीं है कि एक्सियल पर ही हो या इक्वेटोरियल पर ही हो। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक डायपोल लिया और ये P पॉइंट ले लिया, ना तो एक्सियल पोजीशन पर है ना इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। तो इसको मिलाते हुए जो लाइन ड्रॉ की उसने एंगल थीटा बनाया हुआ है। A से P पॉइंट को मिला दिया, ये टोटल डिस्टेंस R1 है हमारा। B से हमने P पॉइंट को मिला दिया, टोटल डिस्टेंस हमारा R2 है। यहाँ ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो परपेंडिकुलर का मतलब हो गया ये पूरा R1 है, ये R2 है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब यहाँ से यहाँ तक और ये बराबर हो गया, यानी कि अगर ये वाला डिस्टेंस R2 है तो ये वाला डिस्टेंस भी R2 के बराबर ही हो गया।
तो बचा हुआ डिस्टेंस जो है वो R1 में से R2 माइनस करके ये इतना बचा हुआ डिस्टेंस निकला है R1 माइनस R2, क्योंकि परपेंडिकुलर डालने से हमने ऊपर ऊपर के दोनों डिस्टेंस बराबर कर लिए। अब फिर हमने सिमिलरली वही किया, हमने पोटेंशियल निकाला P पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज की वजह से। फॉर्मूला होता है V = 1/4πε0 Q/R। तो माइनस क्यू चार्ज की जो डिस्टेंस है P से वो R1 है, ऐसी R पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकाला तो 1/4πε0 Q/R2 हो गया। हमने टोटल पोटेंशियल फाइंड किया V1 + V2 माइनस 1/4πε0 Q/R1, V1 की वैल्यू प्लस V2 की वैल्यू, Q/4πε0 दोनों में से कॉमन लिया, प्लस वाला पहले लिख दिया 1/R2 और माइनस वाला बाद में लिख दिया 1/R1, दोनों का एलसीएम ले लिया R1 × R2, R1 इधर गया माइनस R2 इधर गया। अब हमारे पास ये वाला जो ट्राइंगल है छोटा वाला, इस ट्राइंगल में देखो, अगर मैंने ये मान लिया P पॉइंट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, तो अगर ये P पॉइंट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है तो उस ट्राइंगल में R1 माइनस R2 हो जाएगा AB cos थीटा। कैसे हो जाएगा ये यहाँ हम दिखा देते हैं। वो जो ट्राइंगल है छोटा वाला हमारा, उस ट्राइंगल में हम देख रहे हैं, तो अगर हमने cos थीटा ले लिया इस ट्राइंगल में, ये पूरा ट्राइंगल लिया, ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस हो गया और ये बेस हो गया। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इन ट्राइंगल AMB cos थीटा हो गया बेस हो गया हमारे पास AM अपॉन AM, हाइपोटेनस हो गया AB। तो AM आ गया मेरे पास, ये cos थीटा = AM अपॉन AB, तो AM आ गया मेरे पास AB cos थीटा और AB है मेरे पास 2L। तो ये जो और AM कितना है R1 माइनस R2 डायग्राम में, तो ये R1 माइनस R2 2L cos थीटा ये मैंने ले लिया, और जो R1 R2 डिस्टेंस है वो लगभग R के बराबर कर लिया। तो ये जो प्रोडक्ट है R1 × R2, यहाँ भी R लगा दो, यहाँ भी R लगा दो, तो ये प्रोडक्ट R² हो जाएगा, लगभग मान ली कंडीशन ये हमने। तो अब हमने फिर अपनी वैल्यू लगाई, तो इक्वेशन फर्स्ट में V = 1/4πε0, ये है हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, ये Q/4πε0, या R1 माइनस R2 की जगह पर हम लगा देंगे 2L cos थीटा, और R1 × R2 की जगह पर लगा देंगे हम ये R²। तो हमने लगाया यहाँ पर Q × 2L cos थीटा अपॉन R²। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया 1/4πε0, और Q × 2L हो गया P डायपोल मूवमेंट, P cos थीटा अपॉन R²। तो ये किसी भी पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए, अब इसकी हेल्प से हम अपने पुराने दोनों केस निकाल सकते हैं। अगर थीटा 0 है तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो पोटेंशियल हो जाएगा 1/4πε0 P अपॉन R²। ये एक्सियल पोजीशन के लिए आ गया। और अगर ये थीटा 90 डिग्री है तो cos 90 0, तो इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए 0 आ गया। दोनों हमने डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल